वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम करते हैं वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। तो साथियों 14 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। और किस आधार पर देखेंगे? परीक्षा पैटर्न के आधार पर है वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। जो राजस्थान की समसामयिक घटनाएं व मुद्दे होंगे, चर्चित व्यक्ति, स्थान, प्रमुख पुरस्कार और योजनाएं और राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ी है वो इसके अंदर सम्मिलित होंगे। तो इंपॉर्टेंट सेशन वो आने वाला है 2023 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज की रहने वाला है साथियों। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और जो अपनी लास्ट क्लास हुई थी उसमें टॉप 5 स्टूडेंटों का आंसर भी हम देखने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लाइक व शेयर आप कर देना और परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों मैंने क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी जोधपुर में की जाएगी, जिसका सबसे पहले जवाब दिया रमेश माली ने। 2 नंबर पर है वो संजू ने, 3 नंबर पर मैं बात करूं तो मंजू कुमारी ने, और 4 नंबर पर है वो कविता गुजर ने जवाब दिया और बेहतरीन जवाब दिया। मैं हर बार कहता हूं कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट आते हैं वो लिखा करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। और यहाँ पर बात करें 5 नंबर पर है वो सरोज कुमारी ने जवाब दिया। ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर, फटाफट क्वेश्चनों का रिविजन करते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से भी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इस योजना का शुभारंभ है वो 11 अगस्त 2023 को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, जौहर कला केंद्र जयपुर से है वो 11 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना क्या है? तो यह योजना साथियों इसके अंदर 3 बातें आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया भी था। 100 दिन का इसके अंदर वो काम दिया जाएगा इस योजना के तहत। और वाद्य यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये वो कलाकार को दिए जाएंगे। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 100 करोड़ का है वो यहाँ पर कोष है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है। 100 करोड़ के प्रावधान है वो कोष का निर्धारित किया गया है इस मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना के लिए। और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है वो यहाँ पर कला संस्कृति विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था 11 अगस्त 2023 को। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब चर्चा करते हैं हम ऑप्शन की। तो 10 अगस्त 2023 से राजस्थान में किसकी शुरुआत होती है? तो साथियों ग्रामीण ओलंपिक एवं शहरी ओलंपिक खेलों का शुरुआत है वो यहाँ पर 10 अगस्त से होती है। 11 अगस्त को हमने देख लिया मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। 15 अगस्त को है वो हम बात करें तो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा जो अपना फूड पैकेट योजना है इसकी शुरुआत होती है। और 7 अगस्त 2023 की हम चर्चा करें तो यहाँ पर जो नवगठित जिलों का है वो स्थापना कार्यक्रम है वो मनाया गया था बिरला ऑडिटोरियम में 7 अगस्त 2023 को, जिसका भी उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने प्रदेश में किस नए टाइगर रिजर्व हेतु सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है, यानी कि राजस्थान में राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व है वो बनने जा रहा है। जो कौन सा होगा? कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व होगा। इसकी मंजूरी है वो यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा है वो प्रदान की गई है, यानी सहमति प्रदान की गई है। आपको मैं बता दूं कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व है वो राजसमंद के अंदर आएगा। और यहाँ पर बात करें तो यह राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे पहला कौन सा है तो पहला आपको ध्यान रखना रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। और इससे चौथे नंबर का कौन सा है? रामगढ़ विषधारी है। और ये 5वें नंबर का होने जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे बांस जामली कंजर्वेशन रिजर्व ये क्या है तो ये कंजर्वेशन रिजर्व है और ये राजस्थान का 27वां यानी नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे जो कुंभलगढ़ है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह यहाँ पर बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये मैंने आपको बताया था। कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है साथियों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी शानदार क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया जाएगा? तो प्रदेश का दूसरा राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के अंदर शुरू किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे यानी ये दूसरा है तो पहला कहाँ पर है? पहला है जगतपुरा जयपुर के अंदर। पहला स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ पर है? पहला जगतपुरा जयपुर में है और दूसरा अब है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में है वो स्थापित किया जाएगा। अब अगर आपसे पूछे रोहट पाली किसके लिए प्रसिद्ध है तो आपको मैं बता दूं
4 से लेकर 10 जनवरी के बीच में जो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन है वो रोहटपाली के अंदर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और बोरावास जोधपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर मारवाड़ की मेडिकल यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है 500 करोड़ की लागत से, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों अगर अच्छे से समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा तो देखिए, 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान में किन खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो राजस्थान के अंदर है वो 67वां नेशनल स्कूल गेम्स है वो आयोजित किया जाएगा। तो कौन कौन से गेम इसके अंदर शामिल होंगे, टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी, उपयुक्त सभी यानी कि 6 गेम हैं वो इसके अंदर शामिल है। और 67वें नेशनल स्कूल गेम्स की मेज़बानी कौन कर रहा है, राजस्थान कर रहा है। और राजस्थान यह 6ठी बार मेज़बानी कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा, तो ये एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है इंपॉर्टेंट। ये 6 गेम आपको याद रखने हैं। अब ये 67वां होगा तो आपको पूछा जाए कि 66वां नेशनल स्कूल गेम्स कहाँ पर हुआ था, नेशनल स्कूल गेम्स तो ये हुआ था एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। इसके अंदर राजस्थान की स्थिति क्या थी, तो राजस्थान ने है वो 32 पदक जीते थे और ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल, 9 यहाँ पर सिल्वर और जो 15 है वो यहाँ पर ब्रॉन्ज जीते थे, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मुख्यमंत्री महिलाओं एवं गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संबंधित सेवाएं का डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, राजस्थान। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जो गर्भवती महिला व नवजात शिशुओं से संबंधित जो डिजिटलाइजेशन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, ये होगा राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये राजस्थान होगा तो यहाँ पर राजस्थान पहले स्थान पर और किस किस के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला पहला राज्य राजस्थान है। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान है। न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला भी, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देने वाला भी पहला राज्य राजस्थान है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का ऊन उत्पादन में पहला स्थान आता है, दूध उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आता है, सरसों उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आता है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आता है, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान आता है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का पहला स्थान आता है। ये राजस्थान के आपको पता होना चाहिए। हम राजस्थान के तो राजस्थान के प्रथम स्थान पर जो राजस्थान है उसके बारे में तो आपको है वो निश्चित रूप से पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई। भोपाल में आयोजित गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की जिया खंडोलिया व आर्या सिसोदिया ने कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है स्वर्ण पदक जीता है ताइक्वांडो, गर्ल्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर जो भोपाल के अंदर आयोजित थी, और ये जयपुर की जिया खंडोलिया व आर्या सिसोदिया ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्रदेश के किस जिले के विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं की रोकथाम और बालिका सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए गरिमा पेटी यानी शिकायत पेटी स्थापित की जा रही है, तो यानी किस जिले के विद्यालयों में स्थापित की जा रही है, तो भीलवाड़ा जिले के अंदर आपको मैं बता दूं विद्यालयों में बालिका उत्पीड़न एवं बाल यौनाचार की घटनाओं की रोकथाम हेतु बालिका सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए गरिमा पेटी जिसको शिकायत पेटी है वो स्थापित की जा रही है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये साथियों, छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बारे में मैंने अच्छे से पूरी चर्चा की थी। अब ये स्कूल से संबंधित है तो स्कूल से संबंधित बहुत फैक्ट मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल खिलाड़ियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। उदयपुर की तन्वी त्रिवेदी ने 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, इन्होंने भाई स्वर्ण पदक और रजत पदक ए और बी दोनों पदक जीते हैं 7वीं पूर्वी एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में। अब आपको मैं बता दूं ये जो तन्वी त्रिवेदी है ये कहाँ की है, ये उदयपुर की रहने वाली है और 8 वर्षीय बालिका है साथियों, और खेल इनका शतरंज है। अंडर 8 के अंदर खेलते हुए उन्होंने स्वर्ण पदक व रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी शानदार क्वेश्चन है भाई, प्रदेश में नारी सुरक्षा के लिए ऑपरेशन गरिमा कब से चलाया जा रहा है, तो ऑपरेशन गरिमा है
वो 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा ऑपरेशन गरिमा है वो चलाया जा रहा है। या आप देख सकते हैं 10 अगस्त से लेकर 18 अगस्त अब ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। तो राजस्थान पुलिस के बारे में आपको पता होना चाहिए साथियों। इसके वर्तमान में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा है। और राजस्थान में जो कमिश्नर प्रणाली है उसकी हम बात करें साथियों तो 2 कमिश्नर प्रणाली है, जोधपुर और जयपुर। और जो जयपुर के हाल ही में नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना है। मैंने अच्छे से बताया है साथियों, तो इसका जवाब आपको मेरे पास आना चाहिए। हाल ही में जयपुर के नए कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में B2B का बी मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस ट्रेवल एंड टूरिज्म शोकेस एंड और कॉन्क्लेव इंडिया ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कब किया गया था तो 17 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का हाल ही में प्रथम निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको ध्यान रखना, NC गोयल, निहाल चंद गोयल को है वो नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रदेश में साइबर अपराध जांच केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो प्रदेश के अंदर साइबर जांच केंद्र है, साइबर अपराध जांच केंद्र राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में खोला जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। साइबर से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता रखे हैं, लेकिन इससे यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि साइबर अपराध जांच केंद्र है वो कितनी लागत से वो स्थापित किया जा रहा है। तो वित्तीय स्वीकृति कितनी प्रदान की गई है? तो 11.73 करोड़ रुपए है वो प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा इसको वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाएगी। यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। साइबर अपराध जांच केंद्र राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में स्थापित है वो किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकना है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने हेतु राजस्थान के किन रेलवे स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चयन किया गया है? तो सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन और भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर, इन दोनों को है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं कुल 50 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वो रेलवे स्टेशन पर खोले जाएंगे पूरे भारत के अंदर, जिसमें से राजस्थान के ये 2 रेलवे स्टेशन को है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में हर घर जल योजना के राजस्थान से कितने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था? तो 4 कार्यकर्ताओं ने है वो यहाँ पर राजस्थान से भाग लिया था। ये भी याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार लगा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। 2023 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साथियों। विधायक आवास परियोजना के तहत बने विधायक आवासों का लोकार्पण कब किया गया? तो ये तो किया गया था 12 अगस्त 2023 को। अब आपसे पूछे किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और इस पूरे जो मतलब ये विधायक आवास स्थापित किया गया है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसकी लागत कितनी आई है? 418 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर लागत आई है। और ये यहाँ पर राजस्थान की जो विधानसभा है इसके पश्चिमी गेट के तरफ है वो 160 फ्लैट है वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। जो अलॉटमेंट कब होंगे? जनवरी 2024 में नई सरकार गठित होने के बाद में है वो यहाँ पर विधायक आवास है वो यहाँ पर वो अलॉटमेंट होंगे विधायकों को। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और स्टार लगा रहा हूँ भाई, छपेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत मिलने वाली 5,000 की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? 10,000 रुपये किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने अच्छे से बताया था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना क्या है। तो यह साथियों कोई यानी कि दुर्घटना ग्रसित जो घायल व्यक्ति सड़क पर है तो इसको आप हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाते हैं और उसकी जीवन की रक्षा करते हैं। तो आपको सरकार के तहत इस योजना के तहत अब 10,000 रुपये है वो प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे, सम्मान के रूप में दिए जाएंगे। पहले 5,000 दिए जाते थे, अब इसको 10,000 कर दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। अगर आपसे पूछे ये कि देखो चिरंजीवी से संबंधित है, अगर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब हुई थी तो ये तो देखिए जीवन रक्षा योजना, जबकि चिरंजीवी योजना की शुरुआत है वो 1 मई 2021 को हुई थी। और इसकी भी राशि बढ़ा दी गई है बजट 2023 तो इसमें 10 लाख से बढ़ाकर इसको 25 लाख कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें तो एक है साथियों मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2022 को की गई थी और इसकी भी राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई? पहले 5 लाख रुपए थी दुर्घटना बीमा योजना,
अब है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 10 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपको ये ऑप्शन भी पता होना चाहिए। 40,000 रुपये सरकार के द्वारा किसको दिए जाते हैं? जो दो दुधारू गायों के लिए है वो यहाँ पर बीमा यहाँ पर दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और 30,000 की मैं बात करूँ तो जो अनुप्रति कोचिंग योजना के जो 15,000 सीटें विद्यार्थियों को यहाँ पर निःशुल्क दी जाती थी, अब उनको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजीविका के एक दिवसीय सखी सम्मेलन का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो ये कब किया गया था? 18 अगस्त 2023 को है वो सखी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन ये छपेगा साथियों, सीतापुरा जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में आयोजन किया गया था? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में है वो इसका आयोजन किया गया था। और ये संचालन किसके द्वारा किया गया? राजीविका। और राजीविका की फुल फॉर्म क्या होती है आपको मैं बता देता हूँ, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। और इसकी हम बात करें तो राजस्थान से ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी है, ये भी आपको ध्यान रखना। और 20,000 महिलाओं ने है वो इस सम्मेलन के अंदर भाग लिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है। 15 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा है वो मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ है वो 15 अगस्त 2023 से किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी, शुरुआत 15 अगस्त 2023 से, शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो कितने लोगों को लाभ दिया जाएगा? 1.10 करोड़ लोगों को है वो इसके तहत लाभ दिया जाएगा, जो नेशनल NFSA के तहत वो आने वाले है वो जो परिवारों को दिया जाएगा, ध्यान रखना। वो इस पर प्रति वर्ष है वो 4,500 रुपये है, सॉरी 4 यानी 4,500 करोड़ रुपए है वो यहाँ पर क्या लागत आने वाली है सालाना, ये आपको ध्यान रखना। और इसका संकल्प आपको ध्यान रखना है, इस योजना का संकल्प क्या है कि राजस्थान में कोई भी भूखा ना सोए, ये इसके अंदर है। और ये इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट के तहत किन झीलों व बांधों में लगाए जाएंगे? तो मानसागर झील जयपुर, फोयसागर झील अजमेर और बिसलपुर व माही बांध उपयुक्त सभी केंद्र है वो यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट पायलट प्रोजेक्ट के तहत है वो यहाँ पर लगाए जाएंगे, ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आपको याद रखना है, मानसागर झील और फोयसागर झील ये दो तो झील है और ये दो बांध है, यहाँ पर फ्लोटिंग प्लांट वो लगाए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना। फ्लोटिंग सोलर यानी तैरते हुए सोलर प्लांट वो लगाए जाएंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा जयपुर जंतवाल्य को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? तो पक्षी विहार के रूप में है वो विकसित किया जाएगा जयपुर जंतवाल्य को, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, जिसकी घोषणा बजट 2023 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बायोलॉजिकल पार्क की भी घोषणा की गई है साथ में। और आपको मैं बता दूं बीकानेर व अजमेर में है वो जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे। और इन तीनों की जो लागत है वो यहाँ पर कितनी है? 20 करोड़ रुपए वो वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन, शहीदान मेरा प्रणाम साथियों। उदयपुर के मेजर मुस्तफ़ा जकीउद्दीन बोहरा को किस सम्मान से नवाजा जाएगा? शौर्य चक्र से। ये राजस्थान के सूरवीर जो उदयपुर से जो मेवाड़ की धरती से है वो यहाँ पर आते थे साथियों, और उन्होंने जो इनका नाम है मेजर मुस्तफ़ा जकीउद्दीन बोहरा, और उन्होंने अपनी शहीदी देश के लिए कुर्बानी कर दी, एक मतलब कम उम्र के अंदर उनको शौर्य चक्र से मरणोपरांत है वो सम्मानित किया जाएगा, ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कब सम्मानित आपको बता दूं, एक घटना हुई थी 21 अक्टूबर 2022 को। ये अपना मिशन पूरा कर वापस लौटते वक्त है वो अरुणाचल प्रदेश में इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसके अंदर ये शहीद हो गए थे, और इनको अब है वो शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। परमवीर चक्र से अपने राजस्थान के 2 योद्धा सम्मानित हो चुके हैं, एक तो मेजर शैतान सिंह जो जोधपुर से हैं, और एक है वो मेजर परमवीर पीरू सिंह, ये ध्यान रखना जो झुंझुनू से है, और इनके नाम पर है वो अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम भी रखे गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में स्थानीय वृक्षों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता किस बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है? राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के द्वारा है वो करवाई जा रही है, ये भी आपको ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
शानदार क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नाम है मेजर जनरल आलोक राज। मेजर जनरल आलोक राज को है वो हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जो अटकी हुई भर्तियां हैं वो जल्द से जल्द है वो दोस्तों होने की पूरी संभावना है। और किसके स्थान पर आए हैं? हरि प्रसाद शर्मा के स्थान पर आए हैं। हरि प्रसाद शर्मा का 7 अक्टूबर 2023 को है वो कार्यकाल पूरा होता, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। अब इनके स्थान पर मेजर जनरल आलोक राज आए हैं, ये आपको ध्यान रखना। निहाल चंद गोयल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के क्या हैं? ये निदेशक है और पहले निदेशक, ये ध्यान रखना। जबकि डॉक्टर देव स्वरूप है ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के, ये भी पहले निदेशक है वो नियुक्त किए गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है भाई, आज का प्रश्न आपके लिए प्रसिद्ध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या अपना? हाल ही में राज्य का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने अलवर, कोटपुतली, बांसवाड़ा, डिग। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट के माध्यम से बताना साथियों। और नगर निगम से संबंधित जो भी आपको फैक्ट आते हैं ना अपने करंट से संबंधित, वो भी लिखो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पूरा वीकली रिवीजन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। मैंने प्रयास किया है अच्छे से आपको समझाने का और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आ भी गया होगा। और वास्तव में समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। ये आपसे अनुरोध है। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।